देखिए, गरीब पैदा होना गुनाह नहीं, गरीब मरना सबसे बड़ा गुनाह है। आज हमारे पॉडकास्ट में एक ऐसे गेस्ट आए हैं, जिनकी लाइफ की जर्नी इतनी स्ट्रगल थी कि आप लोग अगर इस पॉडकास्ट को देखेंगे तो 100% मैं गारंटी देता हूँ कुछ न कुछ सीखेंगे, जिससे कि आपका जीवन में बहुत बड़ा बदलाव आएगा। क्योंकि ये अपनी गरीबी की स्ट्रगल लाइफ से जोड़ के आज जहाँ पहुँचे हैं, वहाँ कितने लोगों का पहुँचना केवल सपना रह जाता है। केवल एक फ़ोटो के लिए लोग सोचते हैं कि हम उनके साथ खड़े हो जाएँ, फ़ोटो ले लें। आज वो इस जगह पे पहुँचे हैं कि आप ये अपने ज़िले के जिसके साथ भी जाएँ, एक इनके ना व्यक्तिगत नाम के साथ लोग इनको जानते हैं कि ये आम लोगों की समस्या क्या होती है, हम गरीब हैं, हम कुछ कर नहीं पाएँगे। ये पॉडकास्ट आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है, पॉडकास्ट देखना ज़रूर। सबसे पहले हमारे पॉडकास्ट में आपके आने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद विनोद जी। आप आए हमारे पॉडकास्ट में, आपका बहुत-बहुत स्वागत है। आपने इतना अपनी कीमती समय दिया। आप हमारे ऑडियंस को अपना परिचय बता दीजिए। विनोद शर्मा नाम है हमारा और भारतीय जनता पार्टी के यहाँ के नेता हैं। बीच में हम भाजपा ओबीसी मोर्चा के जिला अध्यक्ष थे, महामंत्री थे जिले के, और इस समय भाजपा के हम मंडल प्रभारी हैं और लक्ष्मणपुर प्रथम से जिला पंचायत का चुनाव भी लड़ चुके हैं। तो विनोद जी, आप जब चुनाव में आए, नेता में जैसे आप लोगों से नेता के बीच में बैठने लगे, सबसे पहले आपकी जर्नी जो थी, तो जर्नी लोगों को बता दीजिए। देखिए, हम हाई स्कूल की पढ़ाई जब पूरी किए यहीं आपके अष्टभुजा विद्या निकेतन गेठवारा में देविया इंटर कॉलेज से हाई स्कूल की पढ़ाई पूरी की। उसके बाद हमको राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है, संगठन है, हिंदू संगठन है, उनके जिला प्रचारक जी हमसे मिले। तो जिला प्रचारक जी मिले तो हमसे कहे कि ऐसा है कि थोड़ा यहाँ पर पढ़ाई में भी हमारा मन कम लगता था। तो उन्होंने कहा कि ऐसा है कि तुम मेरे साथ चलो और कार्यालय पे रहो और तुम वहाँ चल के पढ़ाई करो। तो उन्होंने कहा भाई साहब यहाँ हम पढ़ाई करना चाहते हैं। तो उन्होंने कहा नहीं, यहाँ नहीं, तो मेरे साथ चलो कार्यालय पे और वहीं रह के पढ़ाई करो और संगठन का काम करो, तुम्हारा समाज में कार्य करने की रुचि अच्छी है। तो संघ के जो प्रचारक होते हैं उनके अंदर एक ऐसा मनोवैज्ञानिक दृश्य रहता है कि देखने में, तो हमको लेकर चले गए संघ कार्यालय कुंडा में। कुंडा रेलवे स्टेशन के बगल राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का कार्यालय था और एक विद्यालय में कार्यालय चलता था। तो वहीं वो हमको लेके चले गए और वहाँ उन्होंने टीपी कॉलेज में हमारा एडमिशन करवा दिया कुंडा में। और हम पढ़ाई करते थे, क्लास करने भी जाते थे, उसके साथ साथ समाज का काम करते थे। तो समाज का काम मतलब कि संघ का शाखा लगाने जाते थे, सुबह शाम शाखा लगाते थे, लोगों से मिलना जुलना होता था और उन्हीं के यहाँ भोजन भी होता था। भोजन व्यवस्था नहीं रहती थी, जैसे हो सकता जैसे एक आध दो दिन भोजन नहीं व्यवस्था होती, तीसरे दिन भोजन हो जाता था। लेकिन जिला प्रचारक जी का कहना था कि जैसे आप संघ का काम कर रहे हैं तो जिनके यहाँ समाज में काम करना, समाज में ही भोजन करना। तो उसके साथ साथ हम पढ़ाई भी करते थे और साथ में संघ का काम भी करते थे। और हाई स्कूल पास किए, उसके बाद फिर हम निकल गए संघ के कार्यकर्ता होने के नाते हमारा यहाँ से हमको भेज दिए सुल्तानपुर। काम अच्छा था, कार्य करने में अच्छी रुचि थी और हमारे कार्य को देखते हुए अभी अभी भाजपा में संगठन मंत्री हैं आदरणीय रत्नाकर जी, उस समय विभाग चारक थे। तो उन्होंने कहा कि ऐसा है विनोद, तुम सुल्तानपुर जाओ और सुल्तानपुर में तुमको काम करना है संघ का। तो हमने कहा ठीक है भाई साहब, हम चले जाएंगे। तब उस समय प्राथमिक वर्ग प्रशिक्षण होता था आरएसएस का, तो हम प्रशिक्षण उस समय कर लिए थे प्राथमिक वर्ग। तो उन्होंने हमको संघ कार्यालय सुल्तानपुर भेज दिया। सुल्तानपुर से 90 किलोमीटर दूरी पे अखंड नगर है जी, जहाँ तो अखंड नगर में हमको उन्होंने, जो एक तहसील होती है, खंड होता है संघ में, कब जैसे ब्लॉक यहाँ होता है वैसे वहाँ खंड होता है, तो खंड का उन्होंने विद्यार्थी विस्तारक बना के हमको भेजा है। विद्यार्थी विस्तारक का कार्य होता है जैसे आप पढ़ाई भी करते रहिए, उसके साथ साथ संगठन का काम भी करते रहिए। तो हमको विद्यार्थी विस्तारक बना के उन्होंने, संगठन ने भेजा कि आप जाइए सुल्तानपुर काम करिए। तो वहाँ हमने संगठन का काम करते थे, वहाँ लोगों से मिलना जुलना, शाखा लगाना जाना। और वहाँ के लिए हम अनभिज्ञ थे, दूसरे क्षेत्र में थे, लेकिन फिर भी लोगों से मिलना, काम करने का तरीका, एक संघ का पता था कैसे काम किया जाता है और अनुभव होने लगा था धीरे धीरे। तो वहाँ हमने संघ का काम किया 2 वर्ष तक।
उसके बाद फिर वहाँ हम तब इंटर पास कर लिए थे, तो बीए का जो एडमिशन था हमारा वहीं सुल्तानपुर में ही हो गया। नवयुग पीजी कॉलेज है, रतनपुर बारी सहजन था, वहीं में हमारा पीजी कॉलेज में एडमिशन हो गया। और संघ के ही कार्यकर्ता थे, उन्होंने एडमिशन करवाया हमारा। तो बीए हम प्रथम वर्ष सुल्तानपुर नवयुग पीजी कॉलेज से किए, और प्रथम वर्ष पूरा किए तो द्वितीय वर्ष पढ़ाई करना था। तो उस समय संगठन ने हमारी योजना बना दी अमेठी के लिए। फिर अमेठी जिले में चले आए। अमेठी जिले में हम 3 साल रहे। मतलब आप जिला से टहलते जी थे? जी हाँ, नहीं, संगठन भेजता था, संगठन के कार्यकर्ता होने के नाते संगठन अपना दूसरे जिले में भेज देता कि आप दूसरे जिले में काम करने जाइए। तो वहाँ से फिर हमको अमेठी भेज दिया गया। अमेठी हम 3 वर्ष रहे। 3 साल में बीए सेकेंड ईयर थर्ड ईयर बीए फाइनल हो गया है। फिर बीए फाइनल करने के बाद फिर हम एलएलबी के एडमिशन करवा लिए। तो अमेठी में ही हम संघ का काम करते करते एडमिशन हम जौनपुर में करवा लिए। जौनपुर में केपी सिंह जी का कॉलेज है, उमानाथ लॉ कॉलेज, वहाँ से हम लॉ की पढ़ाई किए। और पढ़ाई भी करते थे, संघ संघ आरएसएस राष्ट्रीय स्वयं संघ का काम भी हम करते थे। और संगठन का काम पढ़ाई दोनों साथ साथ करते थे। सुबह दिन भर सुबह शाखा लगाना, शाम को शाखा लगाना, दिन में लोगों से संपर्क करना कि कल शाखा कैसे लगेगी। और युवाओं से, ज़्यादातर युवाओं के हम पकड़ में, युवाओं के टच में ज़्यादा रहते थे। तो शाखा के साथ साथ फिर शाम को जब हमको समय मिलता था तो फिर अपना किताब देके पढ़ाई भी करते थे। और परीक्षा होती थी तो परीक्षा में लगातार पूरा समय देना पड़ता था, जौनपुर जाके परीक्षा देते थे। उसके बाद 6 महीने के लिए हमको जौनपुर भी भेजा गया था। और जब पढ़ाई पूरी हुई तो संघ की योजना हुई कि आप और आगे योजना में आप प्रचारक श्रेणी में आइए और आगे काम करना है। लेकिन हमको भी ये थे कि हम परिवार के साथ रहें, इतना दूरी ना रहें। तो इसलिए परिवार के साथ रहने के लिए फिर हम बोले कि भाई साहब हमको काम नहीं करना है, अब जहाँ रहेंगे वहाँ हम संगठन काम देखेंगे, बाकी प्रचारक श्रेणी में। इसमें होता है जैसे प्रचारक श्रेणी में होता है जो शादी नहीं करते हैं, मर्ज रहते हैं, वो वही प्रचारक बन सकते हैं। तो फिर हम वापस चले आए और वापस आके यहाँ अपना प्रतापगढ़ में प्रैक्टिस शुरू कर दिए। और प्रैक्टिस शुरू कर दिए, उसके साथ साथ हम विश्व हिंदू परिषद के, पहले बजरंग दल के जिला सुरक्षा प्रमुख हमको बनाया गया, यहाँ संगठन बजरंग दल के टच में आ गए। तो उसके बाद बजरंग दल के जिला सुरक्षा प्रमुख हुए। फिर विश्व हिंदू परिषद का जिला मंत्री हुआ मैं। फिर विश्व हिंदू परिषद का जिला मंत्री होने के बाद फिर मेरी रुचि हुई कि मैं बीजेपी में काम करूं। तो बीजेपी में ओबीसी मोर्चा का जिला महामंत्री, फिर ओबीसी मोर्चा का जिला अध्यक्ष हुआ। उसी पड़ाव में वहां से वापस आने के बाद संघ में कोई ऐसा आय की व्यवस्था होती नहीं है कि वहां आपको तनख्वाह मिलता है, सबसे बड़ी दिक्कत यही होती। तो वहां से आने के बाद हम, अच्छा था कि हमारे पूरे जितना भी संघर्ष हुआ है उस संघर्ष में हमारे परिवार का बहुत बड़ा योगदान रहा। हमारे 5 भाई हैं यहाँ, सबसे छोटे हैं। लेकिन हमारे भाइयों का ये रहता था, मतलब वो हमसे पूछते रहते थे कि आपको कोई पैसे की जरूरत नहीं है, पैसा पैसा चाहिए कि नहीं चाहिए, पैसा है कि नहीं है। मतलब हमसे पूछते रहते थे कि पैसा है कि नहीं है, पैसा ना हो तो भेजें। अच्छा, वो लोग जानते थे कि ये पैसा मांगते भी नहीं हैं और इनका काम भी चल रहा है। हो सकता है कि कहाँ से चल रहा है, झूठ बोल रहे हैं हमसे। तो पैसा हमारे घर वाले, हमारे बड़े भाई सब पूछते रहते कि खर्चा चाहिए कि नहीं चाहिए। लेकिन हम, जैसे हमारे पास ना भी रहे तो उनसे कहते थे हाँ हाँ है। मतलब फैमिली सपोर्ट आपको बहुत अच्छा। बहुत अच्छा था, फैमिली के सपोर्ट से ही आज जो भी है। तो और भाइयों का सपोर्ट रहता था, कभी उन्होंने हमसे नहीं कहा कि आप तुम कितना कमाते हो, क्या करते हो, कैसे चलेगा तुम्हारा, ये कभी, मतलब मेरे भाइयों ने कभी हमसे नहीं पूछा कि तुम कहाँ क्या कर रहे हो और तुम घर क्यों नहीं देते, पैसा तुम्हारा क्यों नहीं कमाते, क्यों नहीं, ऐसा ऐसा कुछ ना कभी कहा। तो उसके बाद हम जब वहाँ से वापस आए तो घर पे रहते नहीं थे, यही प्रैक्टिस करना था प्रतापगढ़ में। प्रतापगढ़ में प्रैक्टिस करना था, तो यहाँ सीताराम कॉलोनी है, वही कॉलोनी में एक रिश्तेदार थे, तो वो उनका कमरा खाली था, उसी कमरे में हम जाके रहने लगे। तो अपना बिस्तर उस्तर हम रखे थे, तो वही अपन बिस्तर नीचे बिछा लेते थे, उसी नीचे बिछा के सोते थे। तो संजोग था जैसे हमारे पास एक समय था कि जैसे पैसा कुछ नहीं था, जेब में 1 रुपए भी नहीं था।
और जैसे घर का भी फोन आता था तो क्या कहो का करता हाँ, पैसा वैसा है कि ना ही आए, तो नहीं बा बा पैसा बा कभी नहीं हाँ बा बा। तो आप समझिए कि गैस, छोटा वाला गैस था वो, जो 4 किलो 3 किलो होता है, उसी को रखे थे। चावल और राशन वासन, जैसे पिताजी पूछते थे कि राशन वासन नहीं ले जाता है कैसे खाबा, राशन राशन ले जा। तो हम कहे नहीं नहीं राशन है, कहाँ से लाए, नहीं खरीद लिए रे, पैसा रहा खरीद लिए। अब आपको बताऊं कि यहाँ उनसे बोल दिए कि पैसा है। है, खरीद लिए, और यहाँ पर पैसा भी नहीं था, हाँ भी नहीं रूम। राशन भी नहीं था, गैस भराने का भी नहीं था। अब एक दिन तो मान लीजिए कि 5 रुपए का बिस्किट लिए, नहीं एक रिश्तेदार थे उनके यहाँ मैं चला गया था, ये शहर में ही रहते हैं, तो उनके यहाँ एक दिन मैं भोजन कर लिया था, एक दिन का चल गया। दूसरे दिन शाम को उनके यहाँ भोजन करके दूसरे दिन हुआ कि अब कैसे हो, तो दूसरे दिन भोजन नहीं किए। दूसरे तीसरे दिन जब हुआ तो अब हम कहे अब कैसे होगा, अब एक दिन आपने पूरा भोजन। हाँ पूरा भोजन नहीं किया। तीसरे दिन जब हुआ तो हम कहे अब कैसे करें, तो हम सोचे अब कहाँ कैसे होगा। मेरे पास बैग में जिसमें कपड़ा रखा था उसमें 5 रुपए था, तो 5 रुपए का हम बिस्किट खरीदे। बिस्किट खरीदे तो पानी भी उस कमरे में नहीं था, पानी नीचे वाले से पानी लिए एक जग भर लेते थे, दिन भर अपना पीते थे। तो उस 5 रुपए का बिस्किट हम आधा बिस्किट खा लिए, आधा बिस्किट रख लिए, हो सकता है शाम को अगर ना हो तो देखते हैं। तो बिस्किट आधा खा के रख दिए। शाम को मैं कचहरी गया, तो हमारे सीनियर थे अशोक पांडे जी, दीनदयाल जी, अभी वो नहीं है इसमें। तो एक किसी का काम था, वो काम के लिए आया था, तो उसका काम सब करवा दिए थे, हमसे कह के जाओ रजिस्ट्री कराओ। तो हम रजिस्ट्री करने उसका गए, तो रजिस्ट्री करके आए, तो उससे कह के ऐसा है कि ये हमारे जूनियर हैं, इनको 50 रुपये दे दो। तो वो हमको 50 रुपये दिया। मतलब वो 50 रुपए जब आपको मिला तो मतलब वो जी किसी अंदर हाँ, ये वो 50 रुपये, हमको 50 रुपये मिल गया है, तो 50 हम रख लिए, और 50 रखने के बाद हम आए, दिन भर रहे कचहरी में, फिर आए। कचहरी से जब आए कमरे पर, तो हम सोचे कि अब 50 में क्या करें, 50 रुपये तो मिल गया है, करना क्या है। तो गैस को ले गए, और 20-25 रुपये के साथ 50 रुपये किलो उस समय गैस था, 25 रुपये का हमने गैस भरवा लिया, 1 किलो 1 किलो गैस भरवाए। 5 रुपये का नमक मिलता था, इतनी बड़ी पैकेट थी, 1 किलो पैकेट साथ की, 5 रुपये, तो 5 रुपये 6 रुपये मिलते थे। तो नमक ले लिए, आधा किलो चावल लिए, चावल भी शायद 12-13 किलो, 13 और में 25-26 रुपये किलो था, तो 13 रुपये में हमको आधा किलो मिल गया था। पूरा 50 रुपये में हमारा 45 रुपये शायद खर्चा हुआ था, 5 रुपये बचा था। 5 रुपए होती है 5 रुपये का साथ जी, छोड़ना। 5 रुपये बचा था, और 45 रुपये खर्चा हुआ था। 45 रुपये में मैं वापस लौटा, तो अब हमको चावल हमारे पास हो गया, गैस भी हो गया था, नमक हो, और नमक भी हो गया था। तो गैस नमक से मिला करके शाम को हम अपना खाना बना लिए थे, चावल डाल दिए थे, चावल डाल दे, चावल छूट गया। भगोना वगोना मैं यहाँ से घर से ही शायद ले गया था, हमको इतना ध्यान नहीं कि अमेठी में रखे तो वहां से लेके आए थे, कि घर से ही ले गए, जब था मेरे पास भगोना कढ़ाई ये सब था, और गैस तो अमेठी में ही था मेरे पास, वही अमेठी से ही लेके आए थे। तो उसके बाद वही चावल डाल के नमक मिला करके हम खाए, एक दिन खा लिए, और वही दूसरे दिन भी चावल हम खा लिए। सुबह अपना बचा था तो सुबह अपना थोड़ा सा लिए, वही चावल खा के अपना चले गए। तो दिन भर वहाँ जो नाश्ता उस्ता हो गया था, उस गुरुजी सीनियर थे, तो कोई ना कोई मौकिल आ जाता था, तो उसके साथ नाश्ता हो गया था। शाम को फिर वही चावल चला, मतलब ये दो फिर हाँ फिर चावल चला। फिर तीसरे दिन हम तैयार होके कहीं चले गए थे रिश्तेदारी में, किसी के यहाँ गए थे, तो वहाँ गए थे, तो वहाँ हमको 100 रुपये वो विदाई दिए थे रिश्तेदार के यहाँ। अच्छा दरअसल हम सबसे छोटे थे घर के, तो छोटे होने के नाते हमको सब मानते थे, रिश्तेदार भी मानते थे, और कोई खास ही रिश्तेदार था जहाँ हम गए थे, तो उन्होंने 100 रुपये हमको विदाई दिया था। जब 100 रुपये विदाई दिए, तो फिर हमारे पास 105 रुपये हो गया, और 105 रुपये हो गया, तो फिर धीरे धीरे अपना रूटीन बनता गया। फिर अपना कहीं से और करके, फिर कचहरी में भी अपना 10-20-50, 20-50 20-50 ऐसे मिलता था। फिर कहीं ना कहीं भैया लोग भी दे देते थे,
लेकिन ज़्यादातर हम भैया लोगों से नहीं बताते थे कि हमारे पास पैसा नहीं है। पूरा प्रयास ये करते थे कि जैसे हम खुद अपने संघर्ष, अपने मेहनत करके, कि हमको ये ना लगे कि भैया से मांगे पैसा। और वो लोग ज़बरदस्ती, जैसे हमारे भैया लोग बाहर से आते थे तो ज़बरदस्ती हमको पैसा दे देते थे। जैसे जाएं तो जब उनको हम छोड़ने जाते थे तो हमको विदाई, तो 500 रुपये ज़बरदस्ती जेब में डाल दें। एक बार तो हमारे भैया, बड़े भैया हैं राजेश भैया, वो जा रहे थे, हरिद्वार जा रहे थे, तो उनको हमने टिफिन टिफिन देने के कुछ सामान था उनको दिए, तो वो एक डिब्बा हमको वापस किया, और डिब्बा में 500 रुपये, जब हम इधर निकाले, जब देखे कमरे पे गए देखे, तो उसमें 500 रुपये वो रखे थे। तो ये संघर्ष का जो जीवन होता है भैया, बहुत कठिन होता है। और हम तो आज आप सबके आशीर्वाद से, ईश्वर के आशीर्वाद से, माँ बेला माई के आशीर्वाद से, आप सबका प्रेम, जनता का जो प्रेम मिलता है, तो आपको लाखों लोग जानते हैं, जनता का जो प्रेम है, आप सबका प्रेम है। एक समय था कि हम मांग के खाते थे, दूसरे से मांगते थे, दूसरे से कहते थे। आज आप सबका ये आशीर्वाद है, आप सब ने आशीर्वाद दिया है, ये जनता का आशीर्वाद है कि आज हम, हमारे माध्यम से कई, कम से कम हमारे क्षेत्र में कम से कम अगर होंगे तो 3500 4000 तो हमारे लाभार्थी होंगे, व्यक्तिगत व्यक्तिगत लाभार्थी, जिनको हमने कहीं ना कहीं से कुछ दिया है, निशुल्क। निशुल्क मतलब कोई स्वार्थ नहीं। और आप मोहनगंज से लेकर के इस 22-23 ग्राम सभा में, मोहनगंज, अमरौना, पीपरताली और सराहना देव, पर्वतपुर, रावतपुर, नवस्ता, आँखों, सरियापुर, सिरसा, रेणी, भावनपुर, भोगापुर, गजराही, देवापुर, आशापुर, कलवारी, रामपुर, जठवारा, मतलब ऐसा जगह कहाँ है। हाँ, ये सारे ग्राम सभाओं में, हर ग्राम सभा में व्यक्तिगत हमारे लाभार्थी हैं, और हमारे माध्यम से कहीं ना कहीं वो लाभ पाए। ये ईश्वर की कृपा है, आप सबका आशीर्वाद है, और आज सब कुछ है जो होना चाहिए। आप फिर चुनाव क्यों नहीं है? चुनाव में आए थे? चुनाव, जिला पंचायत चुनाव लड़ा था, जब जिला पंचायत चुनाव लड़े थे, और पहली बार चुनाव था, और पहली बार चुनाव में भी जो जनता ने सहयोग किया, वो किसी प्रत्याशी को उस तरीके से सहयोग नहीं किया था जिस जगह हम जाते थे। और दूसरा चीज कि हमारे साथ जो भी हमारे प्रचार करने वाले थे, वो कभी उन्होंने हमसे ये नहीं कहा कि हमको आज के लिए तेल का पैसा दीजिए, आज खर्चा पैसा दीजिए। मतलब वो भी आपके साथ निस्वार्थ भाव से, और सुबह निकलते थे वो लोग, शाम को आते थे, और जैसे बीच में हम कहीं मिल जाते थे तो वो पूछते थे, कहो कुछ खाए हो यहाँ? अच्छा, वो पूछते कुछ खाए हो यहाँ? मतलब उनको लगता था कि हम हो सकता है ना खाए हो, तो कहीं समोसा वोसा लेके खवा, रुका रुका सबको खाए पी ले चला। लेकिन हमको कोई पैसा देने नहीं देते थे कि हम अपने तरफ से पैसा दें। ऐसा पूरे चुनाव में हमने अपने पैसे का, एक पैसे का किसी को नाश्ता नहीं करवाया, तेल नहीं डलवाया किसी के गाड़ी में। सब लोग अपने पैसे से चुनाव लड़े, और बहुत लोगों ने हमको चुनाव में सहयोग किया। बहुत लोगों ने चुनाव में सहयोग किया था भरपूर। एक भी गाड़ी मेरे पास नहीं थी, जितनी गाड़ियां आई थी सब किसी न किसी के सहयोग से आई थी चुनाव लड़ने के लिए। और जिस ग्राम सभा में हम जाते थे, आप समझिए कि 2-3 दिन गर्मी का समय था, 2-3 दिन दोपहर को हम 1-2 जगह पहुंच गए, तो वो लोग हमारे साथ 8-10 लोग, 10-12 लोग रहते थे चुनाव में, 2 गाड़ी हमारे साथ रहती थी। तो वो लोग जबरदस्ती रोके कि नहीं है, वो कहीं नहीं जाना 1 घंटा, अपने घर पे पूड़ी बनवाए, सब्जी बनवाए, और सबको खाना खिलाए, खिलाने के बाद भेजे। और उसके बाद तो जहाँ जाते थे चाय नाश्ता बिना कराए तो कोई भेजता ही नहीं था, मतलब ग्राम सभा में। मतलब आप गांव के सभी लोगों के दिल में बस गए हैं, वो सब ईश्वर की कृपा है। और ये तो है कि जैसे जनता तो भगवान होती ही है, जनता जनता ही ईश्वर है। अगर नेता है, नेता के लिए जनता ही ईश्वर है। और हम अपने क्षेत्र में कभी नेतागिरी नहीं किए, और ना ही नेता का भाव है हमारे अंदर। अभी हमारे अंदर नेता का भाव नहीं है, जनता के प्रति। आप तो हमारे क्षेत्र के रहने वाले हैं, मैं अगर गांव में गया, और गांव में
अगर हमारे ग्राम सभा का व्यक्ति पलंग पे बैठा है, और पलंग पे भी नहीं है, अगर बोरी बिछा के नीचे बैठा है, तो हम भी वहीं नीचे बैठ जाते हैं। मतलब कुर्सी के लिए, या वो नीचे बैठा तो हम कुर्सी पे बैठ जाए, ऐसा भाव कभी नहीं। मतलब हमारे अंदर नेतागिरी का भाव कभी नहीं था, और ना ही रहेगा। हम सेवा के भाव से सबसे जुड़े हैं, और हमारा पेशा वकालत है। हम यहाँ अधिवक्ता हैं, तो एक सेवा का भाव लेके हम जनता के बीच में रहते हैं। राजनीति नेतागिरी के भाव से हम नहीं रहते, उस भाव से हम चलते हैं, और वही जनता हमारा भाग्य है, और देवतुल्य जनता ही हमारी ईश्वर है। और हर व्यक्ति के अंदर हम ईश्वर का भाव देखते हैं, और उसी भाव के साथ उनकी हम सेवा करते हैं। बराबर लगे रहे। लगातार उनके साथ लगे रहते हैं, सेवा करते रहते हैं। तो नेताजी, अब आप आपसे थोड़ा पब्लिक की वार्तालाप हुई, जो लोगों का क्वेश्चन होता है एक नेता बनने के लिए या नेशन आने के लिए, वो चीज़ लोग जानने के उत्सुक रहते हैं। तो सबसे पहले आप बताइए, राजनीति में आने की प्रेरणा आपको कहाँ से मिली? देखिए, सेवा का भाव तो हमारे अंदर पहले से ही था, और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यकर्ता होने के नाते हम समाज में काम करते थे। तो वहाँ हम लोगों को देखते थे कि यहाँ जो नेता होते हैं, सबको लोग जानते हैं, अच्छे अच्छे तरीके से लोग पहचानते हैं, उनके साथ लोग जुड़े रहते हैं। तो हमारी भी एक रुचि हुई कि हम ऐसा क्यों ना काम करें, मेरे साथ भी लोग जुड़े, लोग हमको भी जाने। प्रतापगढ़ में एक प्रकार से मैं बाहर ही, शुरू से बाहर ही था, तो प्रतापगढ़ में एक नया तरीके से मैं आया था यहाँ। तो हमारी इच्छा थी कि यहाँ हम लोग, एक एक व्यक्ति से हमारे संबंध हो, और सब हमको जाने। और जानने के लिए प्लेटफॉर्म चाहिए, बिना प्लेटफॉर्म के कोई जान नहीं सकता है। तो इसलिए हमने पार्टी का सहारा लिया कि हम भारतीय जनता पार्टी किसी संगठन में काम करेंगे यहाँ, तो सब लोग हमको जानेंगे। तो वह विश्व हिंदू परिषद बाद फिर भारतीय जनता पार्टी के संगठन से हम जुड़े, और संगठन के माध्यम से यहाँ के वरिष्ठ नेताओं का भी सहयोग हमको मिला, आशीर्वाद मिलता रहा। माननीय सांसद जी का आशीर्वाद हमारे ऊपर हरदम बना रहता है। तो सांसद जी के आशीर्वाद से, और क्षेत्र के और विशिष्ट नेताओं के आशीर्वाद से, हम लगातार क्षेत्र में कुछ न कुछ, किसी न किसी माध्यम से, किसी न अपने माध्यम से निवेदन करके क्षेत्र में कुछ न कुछ पहुंचाते थे जनता के बीच में। तो इसलिए धीरे धीरे जनता का लगाव हमारे अंदर आता आता गया, और जनता हमसे जुड़ती गई, और जनता जुड़ती गई तो हमारे और रुचि हमारी बढ़ती गई। तो जब जनता जुड़ती गई तो हमारी शौक बढ़ती गई, शौक बढ़ती गई तो हम और काम करते गए, समय देते गए, काम करते गए। तो उसी से हमारा रुचि बढ़ता चला गया समाज में। एक राजनीतिक का रुचि नहीं था कि हमको राजनीतिक करना है, हमको एक तरह सेवा भाव था हमारे को, से जुड़ना है। हाँ, सेवा भाव था कि हम इसी माध्यम से, एक सेवा के भाव से जनता के बीच में जुड़ेंगे, जनता का। भाव आपका अच्छा था, इसीलिए आप कहाँ से कहाँ पहुँच गए। जी, आज आपके सभी लोग जानते हैं, लाखों लोग आपको व्यक्तिगत जानती हूँ। सब आप सबका आशीर्वाद है। तो आप ये बताइए, जैसे युवा कोई अगर राजनीति में आना चाहे, इनको सबसे बड़ी अहम भूमिका क्या होती है? देखिए, युवाओं के लिए तो हमारा ये मुख्य संदेश है कि राजनीति मतलब राजनीति का भाव लेकर नहीं आना चाहिए। अगर आपको नेतागिरी करना है, करना भी चाहिए, नेतृत्व करना चाहिए, और नेतृत्व करने की क्षमता भी होनी चाहिए। तो युवा नेतृत्व करे, नेता बने, लेकिन उसके अंदर एक सेवा का भाव होना चाहिए। आजकल के जो युवा भटक गए हैं कि हम कुर्ता पहन लेंगे नेता बन जाएंगे, फोटो के सेल्फी लेंगे नेता बन जाएंगे। तो ऐसा नहीं, अपने विकास के साथ साथ राजनीति करना गलत बात नहीं है, नेतृत्व करना गलत बात नहीं है। नेतृत्व आप करिए, राजनीति करिए, लेकिन उसके साथ साथ अपना विकास भी देखते रहिए। आपका अगर विकास नहीं रहेगा, आप स्वयं अगर विकास नहीं किए रहेंगे, तो सेल्फी लेने से, कुर्ता पहनने से नेता नहीं बना जा सकता। आप जनता के बीच में जाइए, जनता की सेवा करिए, और जनता आपको नेता बना कर भेजेगी। आपके जो साथी हैं, आप साथी के साथ ईमानदारी से रहोगे,
भाव आपका सही होना है। भाव आपका ईमानदारी से रहेगा, युवाओं के बीच में आप ईमानदारी से रहोगे, उनके हर समस्या का समाधान करने के लिए आप लड़ोगे, संघर्ष करोगे, तो निश्चित आपको वो नेता बना देंगे। आप स्वयं नेता बनने की मत सोचिए, स्वयं बन ही नहीं। आप जनता के साथ रहिए, जनता आपको नेता बना देगी। हम अपने आप, हमारे, अगर हमको देखेंगे तो मैं अगर चाहता तो मैं नेता नहीं बन सकता। आज जो हमने काम किया है, आज हमारे पास आप आए हैं, अगर सामान्य व्यक्ति होता, सामान्य जगह पर बहुत लोग टहल रहे हैं, ना आते, लेकिन हमारी चर्चाएं हैं क्षेत्र में, तब आप आज हमारे पास आए हैं। लेकिन वो चर्चाएं ऐसे चर्चा नहीं भी है, उसके लिए संघर्ष करना पड़ता है, लोगों के ऊपर विश्वास जमाना पड़ता है। अगर जनता के ऊपर आप विश्वास जमाएंगे तो आपको नेता बना देगी, नेता जनता बनाएगी, आप स्वयं नहीं बन पाओगे नेता। स्वयं हम नेता बन के उभरे, हम सेल्फी ले ले, हम कुर्ता पहन ले और टहले, तो वो अस्थाई नहीं है, अस्थाई। अस्थाई आप 1 महीने 2 महीने टहल सकते हैं, नेता के पीछे टहल सकते हैं, लेकिन आप स्वयं नेता तभी बन सकते हैं जब आप जनता के बीच में ईमानदारी से रहेंगे, तब आपको विश्वास। नेता वही कहने जो सबका साथ नहीं। हाँ, नेता बनना गलत नहीं है, युवाओं को नेतृत्व करना चाहिए, लेकिन वो नेतृत्व करने की क्षमता अपने अंदर लाएं और जनता के बीच में ईमानदारी से कार्य करें और व्यक्ति को पहचानें, नेतागिरी करें, नेता भी। गांव से भी जुड़े हैं, शहर से भी जुड़े हैं। गांव की राजनीति और शहर की राजनीति में अंतर है कि सब वैसे ही चलता रहता है? देखिए, शहर में क्या है कि शहर और गांव में अंतर है। अंतर ये है कि देखिए, ग्राम सभा में जो होता है, गांव में किसान किसान लोग होते हैं, सामान्य किसान होते हैं, जो खेती करते हैं, वो अपने परिवार और खेती में व्यस्त रहते हैं। तो वो ज़्यादातर उनको क्या हो रहा है बाहर, ऐसा कुछ नहीं है। पढ़ाई, वहाँ के लोग पढ़ाई भी जैसे कम किए रहते हैं। अब नए युवा जो निकल रहे हो और जो समझदार लोग पढ़ाई के लिए अपने बच्चों को भेज रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, तो शिक्षित भी कम रहते हैं। वो कृषि रहते हैं, किसानी करते हैं, मेहनत करते हैं, संघर्ष करते हैं। वो राजनीति ले कम रुचि रखते हैं, ज्यादातर अपने काम में व्यस्त रहते हैं। जो पढ़े लिखे वहाँ के लोग वहां से निकलते हैं, वो शहर में शिक्षित लोग हैं, शहर में अलग सब शिक्षित लोग हैं, उनके बच्चे भी शिक्षित रहते हैं और उनको अपना अलग एक काम है, वो अलग प्रोफेशनल टाइप में रहते हैं सब लोग। तो चेंजेस, शेड्यूल चेंजेस। तो गांव में और शहर में अंतर है, गांव की राजनीति में शहर की राजनीति में बहुत बहुत ही डिफरेंस है। दयानंद जी, आज की शिक्षा और राजनीति में शिक्षा व्यवस्था क्या है? देखिए, से राजनीति लोग करते हैं और शिक्षा को साइड में कर देते हैं। नहीं, अगर आप शिक्षित हैं तभी राजनीति कर सकते हैं, अगर शिक्षित नहीं है तो राजनीति क्या करेंगे। अगर एक अनपढ़ व्यक्ति, पांचवा पास व्यक्ति नेता बन जाए और उसको अधिकारी से बात करना है, तो क्या बात करेगा वह। तो सबसे ज़्यादा तो शिक्षित होना जरूरी है। अगर शिक्षित व्यक्ति क्षेत्र में नेता बनेगा तो वो एक अलग क्षमता से राजनीति करेगा और क्षेत्र के विकास में उसकी अलग भूमिका रहेगी। तो शिक्षित, सबसे पहले तो शिक्षित होना तो जरूरी ही है। आप शिक्षित नहीं रहेंगे तो राजनीति का कोई मतलब नहीं। शिक्षित बन के आप राजनीति करेंगे तो एक अलग तरीके से राजनीति करेंगे और जनता को एक अलग संदेश देंगे। और आप पढ़े लिखे व्यक्ति रहेंगे तो अधिकारियों को भी समझना, क्षेत्र में जो विकास कार्य करना है उसमें आसानी होगी। इसलिए शिक्षा तो सबसे जरूरी है, शिक्षा नहीं तो कुछ नहीं। बिल्कुल। इस राजनीतिक अनुभव में आपको ऐसा एक समय आया होगा जिससे कि आप कुछ यादें हो जो परमानेंट आपको याद दिलाती रही होंगी। कुछ ऐसा मोमेंट आया है आपकी राजनीतिक दौर में? देखिए, राजनीति में जैसे सामान्य व्यक्ति अगर राजनीति करने के लिए निकलता है तो उसके लिए बहुत संघर्ष होता है। देखिए, मेरे परिवार में कभी कोई नेता नहीं था और ना ही कोई राजनीति से जुड़ा था। जैसे लोगों को होता है कि जैसे उनके पिताजी नेता थे, बाबा जी नेता थे, तो लोग उनके नाम से जुड़ जाते हैं कि उनके नाती हैं, उनके पुत्र हैं। लेकिन हम तो शुरू से, हमारा परिवार का कोई नेतृत्व करने मतलब नेता नहीं था परिवार में,
रिश्तेदार में कोई नेता नहीं था। तो हम तो संघर्ष किए हैं, और जब आप शुरू से संघर्ष करेंगे, और उसमें भी आय का भी कोई स्रोत नहीं था। मतलब राजनीति में आपका दूर दूर तक किसी से कोई और ना। कोई नहीं था ना, आय का ही स्रोत था कि हमारे पूर्वजों ने, जमींदार थे हमारे पूर्वज, पैसा रखे थे, उसी को लेकर हम तुरंत फोर व्हीलर लिए चलने लगे, तो लोग हमारे सीधे पास जुड़ते चले गए। जो भी है वो संघर्ष का, अब एक एक क्षण का जो संघर्ष है वो तो भूला नहीं जा सकता, वो भूला नहीं जा सकता। एक एक अब हम अगर वो घटनाएं बताएंगे जिस घटना से हम गुजरे हैं, तो आपका भी काफी समय चला जाएगा। और आप बता। वो बताते हुए हमको आपके इस चैनल के माध्यम से थोड़ा दुख भी होगा, बोल भी नहीं पाएंगे, आंसू भी गिर सकता है, इसलिए बहुत ही कष्ट हम सहे हैं। और उस कष्ट को सहने के लिए बहुत ही हमको अलग अलग प्रकार से हम दुख सहे हैं, अलग अलग प्रकार से प्रताड़ना सहे हैं, पार्टी के नेताओं का भी प्रताड़ना सहे हैं। पार्टी के नेताओं ने भी हमको अपमानित किया है, मतलब कि काफी बहुत बहुत अपमान भी सहा है हमने। तो अब जब आप, मैंने बताया, सामान्य तरीके, सामान्य परिवार से जब उठेंगे तो बहुत ही संघर्ष किसी भी कार्य के लिए है। किसी ये आज तो मैं तो राजनीतिक के लिए आप हम हमारे पास आए, आप किसी भी पढ़ाई करने के लिए जाओगे, बड़े स्तर पे जब आप जाओ, तो संघर्ष करना होगा। वहाँ बहुत आपको प्रताड़ना भी झेलना होगा, अपमानित भी होना होगा। आज के समय में जो युवा है और वो अगर पढ़ाई भी कर रहा है, और हम तो ओबीसी, तो ओबीसी समाज से हैं, तो और ही समझिए, अब कहना कुछ नहीं है। लेकिन मैं बहुत ही, अगर उस संघर्ष को, एक एक घटनाओं को अगर याद करूंगा, बताऊंगा, तो बहुत ही बड़ी घटनाएं हैं, बहुत दुखद घटनाएं हैं। और उस घटना को सार्वजनिक करने पर हमको भी दुख होगा और लोगों को भी दुख होगा, सुनने में दुख होगा। लेकिन आप तो चाहने वाले सोचते होंगे ना कि हमारे नेताजी इतने स्ट्रगल करके अगर यहाँ पहुंचे हैं, तो बहुत पे लोग होते हैं ना जिससे नेताजी का बहुत दिल ही लगा हो जाता है, तो जानने के लिए उत्सुक रहते हैं। नहीं, जैसे मैंने शुरू में एक घटना बताया कि हम ऐसे ऐसे भोजन नहीं किए थे, नहीं किए थे, तो ऐसे हमारे साथ कई घटनाएं हुई। लेकिन और जो घटनाएं हुई हैं वो कुछ अलग तरीके से घटनाएं थी, तो उसको बताने के लिए याद याद ही किया जा सकता है, बताया नहीं जा सकता, इसलिए कि वो जो घटनाएं थी वास्तव में बहुत बहुत ही गलत घटनाएं हमारे साथ है। प्रताड़ना टाइप टाइप से हुआ है, और अलग क्षेत्र में भी बहुत लोगों ने अपमानित किया है, तो उसको बताने से बहुत ज़्यादा हो जाएगा। और हमने संघर्ष किया है, मेहनत किया है, और लोगों ने जो प्यार दिया है, जनता को जो प्यार है, प्रेम है, उसको हम कभी भुला नहीं सकते, और उस एहसान को नहीं भुला सकते। आप समझिए कि कोई भी व्यक्ति क्षेत्र का, अगर मैं मोहनगंज से निकलता हूँ, तो हमको, अगर हेलमेट भी लगाया हूँ, तो हेलमेट लगाने पर भी हमको रेहड़ी जेठवारा पहुँचने में शाम हो जाता है, जो रोड रोड निकलता हूँ तो। मुझे 15 किलोमीटर की जर्नी है। हाँ, रोड रोड निकलता हूँ तब शाम हो जाता है। बाकी अगर ग्राम सभाओं में, तो एक ग्राम सभा में घुसे तो दिन भर जाना है। अच्छा, आप प्रॉपर जनता से जुड़े रहते हैं। लगातार, अगर हमारे साथ कई बार तो ऐसा हुआ है कि 11 बजे हम लेटे हैं, सोए रहते हैं, लेटे रहते हैं, फोन आया 11 बजे, भैया बहुत जरूरी काम फंसा है और चला हुआ, यही अस्पताल में है ही। अब हमारी पत्नी जी भी रहती हैं, कहाँ 11 बजे, लेकिन हम 10 मिनट में आ रहे हैं। 11 बजे निकल जाते हैं, रात में 12 बजे निकल जाते हैं। कई बार तो हम 10 बजे, 11, साढ़े 10 बजे हम प्रतापगढ़ से जटवारा गए हैं अकेले। हाँ, और 2 बजे फिर लौट के, 2 या 3 बजे फिर प्रतापगढ़ आए हैं। मतलब 24 घंटा में कोई भी व्यक्ति आपको फोन करे, आप फोन था आते हैं। अच्छा, दूसरा चीज़ ये है कि मेरा परिवार, जैसे घर वाले वहाँ रहते हैं, पिताजी माताजी गांव में रेहड़ी में रहते हैं, और परिवार प्रतापगढ़ में रहता है, तो यहाँ का डिस्टेंस 21 किलोमीटर का। लेकिन कोई भी समस्या, अगर किसी को कोई बात आती, कोई समस्या आती है,
तो हम रात 10, 11, 12, 1 ये नहीं देखते, जैसे होता है समय निकल जाते हैं और अपना वहाँ से उनका काम करवा के जैसे भी हो सकता है फिर तो वापस लौट आते हैं, लेकिन जाते जरूर हैं। जो नेताजी, आप जब गांव में जाते होंगे तो बहुत सी माताएं आपको मिलती होंगी जो बूढ़े बुजुर्ग हैं, उनसे आपका प्रेम कैसा रहता है? देखिए हमारे यहाँ ग्राम सभा में जब जाते हैं हम गांव में, तो हमसे नहीं मतलब रहता कि वो किस कास्ट के हैं, इस नहीं मतलब, हम तो जाए जहाँ जाते हैं गांव में बैठ गए, माई बताओ का हाल है। अच्छा, उन लोगों का जो प्रेम होता है, जब आप गांव में जाएंगे और गांव के वृद्ध माताओं से जब मिलेंगे, तो उनका जब प्रेम होता है, जब आपके सिर पे हाथ रखती हैं, सहलाती हैं कि बेटवा हमार ई काम बा करा दिया, तो आप समझिए कि आधा जो दिल का होता, आधा जो होता है उससे ज्यादा पिघल जाना होता है। कई बार तो आंखें नम हो जाती होंगी। कई बार रो दिए हैं, दा अम्मा से आप चुप रहा, हम काम करो। तो उनके अंदर जो पुत्रवत का भाव होता है जनता के अंदर, आप जब जनता के बीच में जाएंगे, जनता के बीच में काम करेंगे ना, तो उनके अंदर जो विश्वास होता है, वो माताओं के अंदर पुत्रवत का विश्वास होता है, बड़ों के अंदर भाई का विश्वास होता है। तो जो भाई पुत्रवत का विश्वास होता है, उससे लगाव जो होता है, वो लगाव मिटता नहीं है और वो बढ़ता जाता है, और उस काम करने में एक अपनत्व तो बढ़ जाता है, और प्रेम जो उनका होता है और ज़्यादा हो जाता है। और जब वो अपना जान जाते हैं, जैसे दो चार लोगों का काम हो जाता है, तो और लोग जुड़ते चले जाते हैं। अच्छा है क्या कि मेरा है कि क्षेत्र में जो है एक ईमानदारी के नाते क्षेत्र में एक अलग प्रभाव है, और लोगों का कार्य भी करवाते हैं, निरारोप काम करवाते हैं, मेरा रो कोई आरोप नहीं। आप सत्ता को होता है, सत्ता के नेता हैं और निरारोप है, कोई आरोप नहीं है। तो इसलिए लोगों का विश्वास रहता है। वकालत जैसा पेशा है हमारा, लेकिन फिर भी कोई आरोप नहीं है। और आपको दूसरी चीज हम बताएं कि हमारे पास तो कई लोग मुवक्किल ऐसा आते हैं कि उनको हम किराया दे के भेजते हैं। वाह भाई, अब तो बहुत ही फीस तो बात छोड़ दीजिए, उनको हम किराया दे के भेजते हैं कि चाचा ना किराया हो तो ले जा। ऐसी कोई घटना किराया देने से पहले या किसी क्लाइंट पैसा देने से पहले बात हुई हो? हाँ, बहुत लोगों का ऐसा हुआ है, काम करवा लिए। अब आप समझिए कि मैं गया, पहले फ़ोन किए कि भैया आ जाइए, ये काम है। अब पहुंच गए, उनका हम पूरा काम किए, 2-3 घंटा तक लगातार लग के प्रशासन से एप्लीकेशन प्रार्थना पत्र देना, सब काम करवाना। काम करवाने के बाद में बताएं भैया आज तो हम कुछ ले ही नहीं आए, 50 रुपया हमारे पास है। तो अच्छा, 50 रुपये है तो उनको प्रतापगढ़ से घर भी जाना है, नाश्ता भी करना होगा। बिल्कुल करना होगा। तो हम कहते हैं भाई ठीक है, आप पास 50 है, 50 मेरे तरफ से ले लीजिए, आप इसका नाश्ता उस्ता कर लीजिएगा, बाकी 50 में अपना किराया भाड़ा लेके चले जाइएगा। तो ऐसा भी बहुत घटना हुई, बहुत लोगों को करना भी पड़ता है, और ईश्वर की कृपा से, सब आशीर्वाद से, भगवान के आशीर्वाद से रहता है तभी करते हैं, ना होता तो कहाँ से करते। आज उन्हीं के आशीर्वाद से जो भी है। मतलब आप भगवान को हर जगह सुथम रख रहे हैं, इसका मतलब नहीं, जो बहुत जुड़े हैं। भाई जो भी है ईश्वर ही है ना। जी। हम तो सनातन धर्म के हैं, और सनातन धर्म ही सर्वोपरि। सर्वोपरि है। अच्छा, तो इसलिए हम ईश्वर को तो मानेंगे ही, और वही विश्वास है। हिंदू धर्म में भी ऐसा एक धर्म है जो पेड़ पर भी विश्वास करता है, पत्थर पर भी विश्वास करता है, जन्म एक जल में विश्वास करता है, चिड़िया में भी ईश्वर को देखता है। युवा सनातन। तो हम उसी सनातन धर्म के अनुयायी हैं। पहली बात तो आप आरएसएस से जुड़े हैं, सबसे बड़ी बात ये। हाँ, संघ के तो संघ का तो देन है ही है, लेकिन फिर भी हमारे परिवार के और लोगों के जो लोगों से मैं जुड़ा था शुरू से ही, हम ऐसे लोगों से जुड़े थे कि सब धार्मिक प्रवृत्ति के लोग थे। हमारे यहाँ के सब लोग संघ से ही जुड़े थे शुरू से ही। तो इसीलिए हमारे तो ईश्वर को तो मानना ही पड़ेगा। ईश्वर सब कुछ है, और मैंने पहले भी कहा था कि वही ईश्वर हमारी जनता भी है, और हम जनता के अंदर भी ईश्वर का ही रूप देखते हैं। तभी तो आप जुड़े। भाई हम सनातनी हैं, और जब हम पेड़ के अंदर ईश्वर को देखते हैं,
पत्थर के अंदर ईश्वर को देखते हैं तो व्यक्ति ही ईश्वर है ना। कहे ना जाने किस वेश में बाबा मिल जाए भगवान रे। तो किस वेश में ईश्वर है ये कोई नहीं जान सकता ना। आपने कहा कि आप गांव में जाते हैं और गांव में जाने के बाद जब आप गांव में जाते हैं, गांव में आपके साथ आप पास वृद्ध माताएं आ जाती हैं और वो अपनी पीड़ा को लेकर आप पास आती हैं कि भैया हमारी काम देखा हो जाए तो ठीक है, पेंशन हमारे ना लगी हो जाए, वृद्धा पेंशन। तो हो सकता है कि ईश्वर किसी न किसी रूप में उनको भेज दिया हो। इसे अगर किसी को पेंशन लगवाना हो तो आपसे कहाँ मुलाकात होगी? वृद्ध पेंशन अगर लगवाना हो किसी को हम घर चले जाते हैं, चले जाओ। वो लोग फोन करते हैं भैया हमरे यहाँ ऐसे ऐसे समस्या है, आ ही जाते हैं। या हम क्षेत्र में निकले रहते हैं तो जो भी अपनी समस्याएं जैसे हमसे कहती हैं हमको पेंशन लगवाना, हमको ये करना है, तो उनसे हम कागज ले लेते हैं। मतलब और तुम जमीन हाँ नहीं तो कहते हैं कि हमारे घर पे भेज दीजिए, जिस दिन मैं आऊँगा कागज लेके चले आऊँगा। तो वहाँ से उनका फार्म वार्म ऑनलाइन करवा करके ब्लॉक में जमा कर देते हैं। ब्लॉक के बाद वहाँ से पैरवी यहाँ प्रतापगढ़ विकास भवन में कर देते हैं। लग जाता है उन लोगों का, निःशुल्क लग जाता है। मतलब आप जनता के साथ एकदम जमीनी स्तर जुड़े हैं बराबर। हाँ प्रयास करते हैं, प्रयास नहीं, आप इतना बढ़िया भरपूर जुड़े हैं। प्रयास करते हैं कि उनसे जुड़े रहें और उनके बीच में रहें, उनकी समस्याओं का समाधान हो। और ईश्वर ने समय दिया है, अवसर दिया है, तो उस अवसर का हम लाभ उठाएं। ईश्वर की ही देन है। जब आपको सब कितना विश्वास है ईश्वर की देन है, आप एक दिन बिस्कुट खाए थे, आज लोगों को आप दे रहे हैं, तो साथ तो आपको लोग आज तो आपका साथ की बहुत अच्छे अच्छे लोगों के साथ बैठना उठना हो गया है। अब आप जानिए कि जिले के जो भी माननीय लोग हैं यहाँ के, चाहे विधायक जी हों चाहे माननीय सांसद जी हों, इतने कम उम्र में हमको भाई जैसा प्रेम देते हैं, सम्मान देते हैं। और जहाँ भी रहें, जैसे हम बीच में भी कह रहे हैं, कई कई बार तो हम रास्ते में अपने दोपहिया लेके जाते रहते हैं, हमारे विधायक जी या सांसद जी जाते वहीं से, अरे कहाँ विनोद गाड़ी रोक दिए, कहाँ यहाँ दोपहिया लेके चले, तो भैया यहीं आए थे मान्य जी, यहीं आए थे, यहाँ से निकले थे, ऐसे चले आए। तो ये उन लोगों का आशीर्वाद है ना, उन लोगों का प्रेम है, आशीर्वाद है कि जो भी अपने क्षेत्र के माननीय लोग हैं, छोटे भाई जैसा हमको मानते हैं और सम्मान देते हैं, तो केवल इसीलिए देते हैं कि उनको एक विश्वास है कि यह लड़का ईमानदार है, इसके अंदर कहीं गलत कार्य नहीं है और ईमानदारी से कार्य करता है, इसके पास जनता का समर्थन है। आज के युवाओं को या आज के पब्लिक को जो राजनेता में आना चाहते हैं उनको आप कुछ टिप्स बताइए, कुछ जिससे मोटो हो कि उनको लगे, कुछ मोटिवेशन मिले सफलता की। देखिए, हम तो सबसे पहले आज के युवाओं को निवेदन करेंगे कि वो शिक्षा के ऊपर ध्यान दें। सबसे पहले वो शिक्षा के ऊपर ध्यान दें, पढ़ाई करें और पढ़ाई करने के बाद अपना जिस तरीके से जिस ओर उनका रुझान हो, अगर राजनीतिक पे रुझान है राजनीतिक जाएं, फोर्स में जाना है फोर्स के लिए तैयारी करें। सरकार इतने तरीके से सारी योजनाएं ला रही है। अभी देखिए उत्तर प्रदेश पुलिस की हुई पूरी भर्ती एकदम क्लीन भर्ती हुई, कोई आरोप नहीं, कोई आरोप। तो मेहनत करेंगे तो उनको निश्चित सफलता मिलेगी इस सरकार में, ये हमें पूर्ण विश्वास है। और जिस जिस चीज पे जिस तरीके से उनका मन लग रहा है, जैसे उनको राजनीतिक में है तो फिर राजनीतिक में मन लगाएं, पढ़ाई में मन लगाए पढ़ाई में मन लगाएं, मतलब जहां उनका मन है, मन से भटक के ना उसमें मन लगाएं। और आपके माध्यम से जो भी युवा हमारे साथी हैं, अगर उनको हमारी तरफ से जो भी आवश्यकता है, जो भी सहयोग है, हम हमारे तरफ से जो भी हो सकेगा, हमारा एक ट्रस्ट चलता है, जननायक कर्पूरी ठाकुर यूथ फाउंडेशन ट्रस्ट है। तो ट्रस्ट के माध्यम से हम जो भी होगा उनका सहयोग कर सकते हैं और उनके साथ लगातार जहां होगा हम सहयोग करने के लिए तैयार हैं। लेकिन उनकी जो इच्छा हो, जहां रुचि हो, अपने रुचि के अनुसार काम करें। और क्षेत्र में समय बहुत कीमती होता है, समय बहुत कीमती होता है, सब कुछ आएगा तो अगर समय आप उस समय को गलत तरीके से उपयोग किए तो आने वाला समय
आपके लिए वो बचेगा नहीं। तो समय का उपयोग करते हुए जिस कार्य में रुचि है उस कार्य में मन लगा के वो कार्य करेंगे तो निश्चित उनको सफलता मिलेगी। बस यही उनको एक आजकल संदेश सबसे बड़ी क्या दिक्कत रहती है ना, जैसे काम तो स्टार्ट करते हैं, पढ़ना हो या कोई काम हो, बीच में रुक जाते हैं। नहीं रुकना चाहिए, रुकना नहीं चाहिए उसमें, निरंतर अगर चलते रहेंगे, न रहो न निराश करो मन को। बिल्कुल, कदम निरंतर चलते जिनके, श्रम जिनका विराम है, विजय सुनिश्चित होते उनकी, घोषित या परिणाम। तो जिनके कदम निरंतर चलते रहेंगे, श्रम जिनका अविराम है, विजय सुनिश्चित होती उनकी, तो उनकी विजय सुनिश्चित है। लेकिन निरंतर चलते रहेंगे। कछुआ खरगोश की कहानी आपने सुना ही है बचपन में। तो जब जो लगातार चलेगा उसको सफलता मिलेगी, और जो बीच में सो जाएगा तो सो जाएगा, आ जाएगा तो चलना चाहिए, सतत चलना, सतत चलना, यही तो कर्म है अपना। चरय वेती चरय वेती चरय वेती, चलते रहना। आप जब चलते रहेंगे तो निश्चित सफलता मिलेगी। बीच में बहुत संघर्ष आएंगे। हाँ, एक कंटकाकीर्ण मार्गम है, एक कंटक मार्ग है। जिस मार्ग को आप अपनाए हैं ये वास्तव में कंटक मार्ग है, लेकिन इस मार्ग को अगर हम अपनाए तो अपनी इच्छा से अपनाए ना। भाई राजनीति कर रहे हैं तो कोई हमको जबरदस्ती थोड़ो कहा है कि नहीं हमको ठेल दिया, नहीं तुम राजनीति करो करो करो, ऐसा कुछ नहीं। हम जान रहे हैं कि ये कंटक मार्ग है, संघर्षशील मार्ग है, लेकिन इस मार्ग को हम अपनाए हैं तो अपनी इच्छा से, हम ना स्वयं की प्रेरणा से, स्वयं से कितना सुगम कार्य। तो स्वयं की प्रेरणा से हमने इस कार्य को अपनाया है तो निश्चित सफलता मिलेगी। अमंत्रम अक्षरम नास्ति, नास्ति मूल मनौषधा, अयोग्य पुरुषो नास्ति, योजकस तत् दुर्लभ। बहुत बढ़िया बात आपने उससे अगर कुछ अपनी होती है। अच्छा योजक है तो उसको सफलता मिलेगी। अयोग्य पुरुषो नास्ति मतलब कोई भी व्यक्ति अयोग्य नहीं, कोई भी व्यक्ति, हर व्यक्ति योग्य है, लेकिन अयोग्य पुरुषो नास्ति, योजकस तत् दुर्लभ। एक अच्छे योजक की जरूरत है। जब आप अच्छे योजक से मिलेंगे, अच्छे योजक से निकल कर आएंगे तो आप योग्य बन जाएंगे। आपके अंदर भाव हम अयोग्य हैं, अयोग्य, अयोग्य कोई नहीं है। अयोग्य पुरुषो नास्ति, योजकस तत् दुर्लभ। जब एक अच्छे योजक बन के निकलेंगे तो आप निश्चित सफलता मिलेगी, यह पूर्ण विश्वास है। आपका सलाहकार कौन है, ये बहुत मायने रखता है जीवन। ये योजक, वही बता रहे हैं कि जब अच्छा योजक निकले, वही बता रहे हैं कि जीवन में अगर हमारा सलाहकार कौन है बहुत मायने रखता है। जैसे कि कृष्ण भगवान अर्जुन की सलाहकार थी। बस वही है, योजक आप अच्छे पा जाएंगे। अच्छा, और अगर श्री कृष्ण ना होते तो अर्जुन आ जाते। उनके सलाहकार जू का या वो तो शकुनी थी, हार गो। वही है ना, अच्छा योजक आप पाएंगे, निश्चित सफलता मिलेगी। लेकिन सतत चलना, सतत चलना, सतत चलना, चरय वेती। हाँ रुकना नहीं है, मंजिल मिलेगी जरूर, और निरंतर चलते रहना है। बिल्कुल। नेता जी, आप हमारे पॉडकास्ट में इसके लिए बहुत बहुत आपका धन्यवाद। आपको हमारे जो सब्सक्राइबर हैं, जो ऑडियंस, उनसे कि थोड़ा हमारे लिए कुछ प्रेरणा दे दीजिए, क्योंकि ऑडियंस देखते ही चले जाते हैं। सबसे निवेदन है कि जो हमारे भाई साहब हमारे युवा साथी हैं, और हम केवल युवा साथी के नाते इनके पास आए, और ब्रॉडकास्ट या न्यूज़ से हम बहुत दूरी भी बनाते हैं, इसलिए कि हमारे मित्र हैं और ये आए हैं और युवा हैं, संघर्ष कर रहे हैं। तो आप सबसे निवेदन है कि इनके चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और लोगों के पास भेजें। जब लोगों को पास भेजेंगे तो वो देखेंगे और चैनल को देखेंगे, सब्सक्राइब भी करेंगे, और जब इनका व्यूज बढ़ेगा तो हमारे क्षेत्र की जो समस्या है इनके चैनल के माध्यम से वो समस्याएं ऊपर तक पहुंचेंगी, प्रशासन के पास पहुंचेंगी। तो जब हमारा भाई मजबूत होगा तो हम मजबूत होंगे, हम मजबूत होंगे, जनता मजबूत होगी। तो इसलिए एक एक व्यक्ति को मजबूत करना आवश्यक है। हमारा साथी मजबूत हो रहा है, इसलिए आप सबके सहयोग से ही अगर कुछ मजबूती मिलेगी तो आप सबके सहयोग से मिलेगी। इसलिए हम सबसे निवेदन करते हैं, हमारे मित्र के चैनल का सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए, जिससे लोग देखें और हमारे संदेश को
दूर दूर तक पहुंचाएं और हमारे क्षेत्र की समस्या को भैया दूर दूर तक ले जाएं और प्रशासन के बीच में ले जाकर के क्षेत्र की समस्याओं का निराकरण करवाएं। हमारे केवल पार्थ समाज चैनल के एक ही मतलब है नेताजी, केवल रियल लाइफ। हमारे चैनल पे किसी को फेक न्यूज़ नहीं मिली। सबसे प्रथम चीज़ हमारे न्यूज़ यही बन चुका है, हम जो भी देंगे एकदम रियल देंगे, कुछ भी फेक नहीं होगा, कुछ बिल्कुल फालतू की चीज़ें कुछ होंगी नहीं। जो जुड़ेंगे 100% कुछ ना कुछ सीखेंगे नहीं। भाई जिसको शंका हो जाके क्षेत्र में पूछ ले। सीधे पूछ लिया भाई कि रियल लाइफ जर्नी से जुड़ी है तो आपको पब्लिक जो है, आपको लाखों लोग जान रहे हैं, जो लोग देखेंगे इस वीडियो को वो तो कहीं ना कहीं चर्चा करेंगे ही। तो एक व्यक्ति भी अगर आरोप लगा दे क्षेत्र का कि विनोद ने हमसे 1,000 रुपए ले लिया, काम नहीं करवाया, बहुत बड़ी बात। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से कह रहा हूँ, अगर एक व्यक्ति क्षेत्र का एक व्यक्ति अगर कह दे, एक व्यक्ति, 2-3 नहीं, 2-3 तो बड़ी बात, एक व्यक्ति अगर कह दे कि विनोद ने हमारा 100 रुपए लिया, 500 रुपया काम नहीं करवाया, तो मैं कभी भी क्षेत्र में नहीं जाऊंगा, उसी समय से राजनीति छोड़ दूंगा। ये बहुत बड़ी बात है। आप लोग सोचिए, बहुत बड़ी बात है। पर कोई भी नेता चाहे छोटा हो या बड़ा हो नेता, ऐसा शब्द का प्रयोग कभी करता नहीं है। आप सोच लीजिए। दूसरा चीज, आप चले जाइए, आपके ही बगल ग्राम सभा में है, गजराही हॉस्पिटल है, वहाँ चले जाइए, आप जाएंगे तो वहाँ का विकास दिखाई देगा। आपकी माँ को उस हॉस्पिटल की जो स्थिति थी, दशा थी कि बहुत खराब, अब आप जाके देखिए, वहाँ पर डॉक्टर्स उपलब्ध हैं, एम्बुलेंस खड़ी है, नर्स हैं। दिल्ली के डॉक्टर आपको गजराही में मिलेंगे। गजराही में आप बैठेंगे, वीडियो कॉल से आपकी वहाँ पर दिल्ली का डॉक्टर बैठ के देखेगा तो बहुत, एक्सरे है, इंजेक्शन लग रहा है पॉइजन की, मतलब जितनी सुविधा हो सकती है, ज़्यादा से ज़्यादा सुविधा आपको अब ग्राम सभा में मिले। आपके गाँव से माध्यम तो आप ही है ना, सब आप सबका आशीर्वाद है, प्रेम है, और आप सबकी ताकत है, आप सबकी ताकत के माध्यम से सब हो रहा है। जनता भी ताकत से आप पहुंचे हैं, जब लोकता की ताकत से आप जनता को, आप सब बने रहिए। आपसे निवेदन है कि इस आप अपने चैनल के माध्यम से क्षेत्र के लोगों की समस्याएं शासन के बीच में पहुंचाएं, प्रशासन में, जिससे क्षेत्र का भला हो, क्षेत्र का विकास हो, और उसके साथ साथ हम भी आपके साथ जुड़े रहेंगे। जहाँ जैसे आवश्यकता होगी, हम क्षेत्र की जनता के साथ लगे हैं और हरदम लगेंगे। जनता ही भगवान है, ईश्वर है। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद।